lawtribe.com का प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको एक्सेस मिलता है स्मार्ट जजमेंट सर्च, लैंडमार्क जजमेंट, लीगल ड्राफ्टिंग एंड बेयरएक्स लाइब्रेरी। आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट जजमेंट सर्च की, जो आपको हेल्प करता है with the results smartly with the help of AI and the verified sources. For example, as an advocate, आज मेरे पास कोई एक केस है और मुझे उसके ऊपर कुछ रिसर्च करनी है, तो मैं आता हूँ स्मार्ट जजमेंट सर्च पे। यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी को पुट करता हूँ। जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ कि कैन एन एम्प्लॉयर लीगली टर्मिनेट एन एम्प्लॉय फॉर पुअर परफॉर्मेंस विदाउट गिविंग अ प्रायर वार्निंग, और व्हाट रिमीडिएट्स द एम्प्लॉय शुड हैव अगर उनकी टर्मिनेशन फेयर थी या अनफेयर थी। ऐसा आपका कोई भी केस आपके पास हो सकता है। जैसे ही मैं इस केस को यहाँ पे डालता हूँ, आपके पास एक बटन है ग्रीन कलर का, जिस पे आप प्रेस करके इसको सेंड कर सकते हैं। However, जब आप फर्स्ट टाइम प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है वॉइस टाइपिंग का, यानी कि आप अपने केस को वॉइस इनपुट के थ्रू भी प्लेटफॉर्म को दे सकते हो। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हो तो आपका माइक इनेबल हो जाएगा और जो भी आप बोलोगे वो चीज़ प्लेटफॉर्म उसको कैच करेगा, आपके वॉइस इनपुट को, और वो इनपुट आप इन फॉर्म ऑफ वॉइस भी आप प्लेटफॉर्म को दे सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करना चालू करोगे तो आपकी चीज़ें आप टाइप कर सकते हो। सो इनपुट देने के लिए आप माइक का भी यूज़ कर सकते हो और कीबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कीबोर्ड की हेल्प से ये इनपुट डाला है और अब मैं यहाँ पे इसको प्लेटफॉर्म को सेंड कर देता हूँ। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म पे सेंड करते हो तो क्या होता है कि जो आपकी क्वेरी है वो सारे हमारे अप्रूव्ड जजमेंट्स के थ्रू पास होके आपको एक लीगल समरी आती है कि आपने जो सवाल पूछा है, जब हमने उसको रन करा टॉप ऑफ द केसेस पे, तो ये हमारी उसकी समरी थी। सो अब जो मेरा सवाल था उसका मेरे पास एक स्मार्ट लीगल समरी आ चुकी है कि एज अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हमने इस चीज़ को पे एनालिसिस करी और ये हमारी एक समरी है। इस समरी को प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ केसेस हैं जिसको कि मेरे रिसर्च टूल ने रेफर करा है इस आउटपुट को देने का। सो जैसे कि इस केस में जो कि गुसुल आलम और स्टील ऑफ अथॉरिटी थी, जहाँ पे कि झारखंड हाई कोर्ट ने किसी रीज़न से एक नोटिस दिया होगा फॉर द एम्प्लॉयमेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर अब मुझे उस केस के बारे में और जानना है तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और मुझे प्लेटफॉर्म उस केस के ऊपर ले जाता है। मैं यहाँ पे इसे बंद करता हूँ और मैं वापस वहीं पे आ सकता हूँ। स्मार्ट लीगल समरी आपका एक कंसोलिडेटेड व्यू है अगर आपको कोई चीज़ क्विकली चाहिए। हाउएवर, अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं शो लेस करके, नीचे आपके पास सारे के सारे जजमेंट्स जो कि आपकी क्वेरी से रिलेटेड है यहाँ पे आ जाएंगे। एज एन यूज़र अब आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप रिजल्ट्स को फिल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोर्ट, बेंच, अपीलेंट, रेस्पोंडेंट। अगर आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए बट सिर्फ पिछले 5 सालों की, तो आप 5 साल की जजमेंट डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको एक्चुअली पता है कि आप कौन से कोर्ट को रेफर करना चाहते हैं, कौन से बेंच को रेफर करना चाहते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप फिल्टर में लगा सकते हैं। फिल्टर के बगल में मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉर्ट द फिल्टर बाय। अगर आपके पास ये जो सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मुझे खाली सुप्रीम कोर्ट वाले दिखें, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ही सारे जजमेंट्स मिलेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जैसे कि जयप्रकाश वर्सेस दिस, ये इसलिए आई है क्योंकि इस जजमेंट का रिलेवेंस आपकी क्वेरी से है। एक क्विक ओवरव्यू में आपको एक छोटा सा हेड नोट दिखता है कि इस केस में क्या इन्फॉर्मेशन है, ताकि आपको हर एक केस इंडिविजुअली पढ़ना ना पड़े। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं व्यू द लॉ ट्राइब जजमेंट पे, और ये आपको एक स्मॉल समरी दिखा देगा कि ये हमारा केस टाइटल था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ये इनकी जजमेंट डेट है, इस टाइप का ये केस था, अपीलेंट ये थे, बेंच ये थी, और एक यहाँ पे आपको इसका रिजल्ट मिलता है। प्लेटफॉर्म ने एक छोटा सा हेड नोट और समरी जनरेट करी है ताकि आपको पूरे केस का क्विक समराइजेशन ऊपर मिल जाए। प्लेटफॉर्म आपके लिए जनरेट करता है इश्यूज और इस जजमेंट में कौन से सारे जजमेंट या फिर एक्ट रेफर हुए हैं एज वेल एज उनकी हाइपरलिंक। तो जैसे कि ये केस ऑल्सो
रेफर करता है स्टेट ऑफ उत्तरांचल को, तो आप उस पर क्लिक करके उसी प्लेटफॉर्म के आगे वाली टैब में आपको वो वाला केस भी दिख जाएगा। आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके पास ट्रू कॉपी ऑफ द जजमेंट भी अवेलेबल है, यानी कि जो ये जयप्रकाश वर्सेस यूपी कोऑपरेटेड का केस था उसकी ट्रू कॉपी भी आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब एज अ रिसर्चर आप इस पूरी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। लॉ ट्राइब जजमेंट में आप क्लिक करते हो तो पूरी की पूरी जजमेंट डाउनलोड हो गई। आप चाहते हो कि मुझे सिर्फ कोर्ट की ट्रू जजमेंट चाहिए तो आप ट्रू कोर्ट कॉपी पे क्लिक करोगे और आप ट्रू कोर्ट कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको किसी और को शेयर करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है शेयर का, और यहाँ से आपके पास एक शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, या फिर आप इसको PDF की फॉर्मेट में भी शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, मैं इसे भी बैक चले जाता हूँ। प्लेटफॉर्म के लेफ्ट साइड पे आपको अपने वर्कस्पेस को मैनेज करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं, जहाँ पे कि सबसे पहला ऑप्शन है न्यू क्वेरी, जो आपको नई क्वेरी लिखने में हेल्प करेगा। आप अपनी पुरानी कोई भी क्वेरी देखना चाहते हैं तो वो आपके हिस्ट्री वाले टैब में यहाँ पे अवेलेबल होगी। जैसे कि इन द पास्ट मैंने सर्च करा था बेल एप्लीकेशन, डाइवोर्स केस, और ये जो हमने अभी जस्ट सर्च करा था, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे वापस मिल जाएगी, ताकि आपको अपने सारे पुराने हिस्ट्री यहीं पे मिल जाए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे अभी मेरे पास कोई भी बुकमार्क नहीं है। बुकमार्क करना बहुत सिंपल है। कोई भी केस जो आपको बुकमार्क करना है, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि ये एमी ईरानी वाला केस मुझे बुकमार्क करना है, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है बुकमार्क करने का। मैंने इस पर क्लिक करा और अब ये बुकमार्क ऐड हो गया। इसको ऐड करते ही अगर आपके वर्कस्पेस वाले टैब में आप बुकमार्क में जाओगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। बुकमार्क से हटाने के लिए आप इसे अनबुकमार्क यहाँ पे कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। हर एक जजमेंट जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जनरेट होता है उसका एक LEC साइटेशन नंबर यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का है। जब आप किसी भी रिसर्च को या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं और अगर आप इसे बुकमार्क करना चाहते हैं बाय सम यूनिक आइडेंटिफायर, तो वो यूनिक आइडेंटिफायर है LT साइटेशन नंबर। अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसे बंद करता हूँ, और अगर आप में एक न्यू क्वेरी पे जाते हो तो सिर्फ और सिर्फ उस नंबर से भी आप उस केस को डायरेक्टली ढूंढ सकते हो, तब आपको एक ही रिजल्ट आएगा। तो अगर आपकी रिसर्च के दौरान आपके पास कोई भी ऐसा केस है या फिर इंफॉर्मेशन है जिसकी साइटेशन आप सेव करना चाहते हो, तो ये वो नंबर है जिसको आप प्रिजर्व कर सकते हो। ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है। अगर इसी तरह से आप जहाँ पे भी ये चीज़ देखते हो, ये दो छोटे छोटे रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, यानी कि ये चीज़ कॉपी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये चीज़ आपके क्लिपबोर्ड पे आ जाएगी, और अब आप इसको दोबारा कहीं पे भी पेस्ट करके दोबारा सर्च कर सकते हो, तो आपको वही केस वापस से मिल जाएगा। तो ये था हमारा ओवरऑल स्मार्ट जजमेंट सर्च।